कौन सा नमक अच्छा है, वो जो आप डेली खा रहे हैं या कोई और? आइए जानते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सेंसेशनल आयुर्वेदा। और आज हम बात करेंगे कि सबसे अच्छा नमक कौन सा है जो आप डेली बेसिस पे यूज कर सकते हो। नमक को लेकर के काफी सारी कंफ्यूजन हो जाती हैं कि कौन सा नमक अच्छा है, हमें कौन सा नमक खाना चाहिए, कौन सा नमक हम डेली बेसिस पे यूज कर सकते हैं। तो आज हम थोड़ा सा जानेंगे इसके बारे में। आइए। तो जैसा कि आपको पता है कि हम डेली बेसिस पे जो नमक खा रहे हैं, लाइक टाटा सॉल्ट या कोई और भी कंपनी का नमक, वो आयोडाइज्ड होता है। बट क्या हमें आयोडीन की इतनी ज़रूरत है? नहीं पता ना, मैं बताती हूँ। एक स्टडी हमें बताती है कि अगर आप रोज़ आयोडीन सॉल्ट का यूज़ नहीं करते हो तो हमारे यूरिन में जो आयोडीन का एक्सक्रीशन होता है वो बहुत ही कम होता है। बट वही अगर आप डेली बेसिस पर रोज़ आयोडीन सॉल्ट यूज़ करते हो अपने लाइफ में, तो यूरिन में आयोडीन का एक्सक्रीशन ज़्यादा पाया जाता है। 7 दिन तक आयोडीन का नमक यूज़ करने पर आपके यूरिन में आयोडीन एक्सक्रीशन आता 26.8 mg पर डीएल। 14 डेज में 35.5 mg पर, वहीं 21 डेज में 63.2 के समथिंग आपका आयोडीन का लेवल आ जाता है यूरिन में। और अगर वही आप 3 हफ्तों तक आयोडीन नमक का यूज़ करते हो तो आपके बॉडी में इतना ज़्यादा आयोडीन का अमाउंट हो जाता है जितनी आपकी बॉडी को नीड भी नहीं होती। तो क्या सबको आयोडाइज्ड सॉल्ट की ज़रूरत है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पर आजकल सब लोग आयोडीन डेफिशिएंसी के डर से सब आयोडीन नमक का यूज़ कर रहे हैं। बट आज हम जानेंगे कि कौन सा नमक आयुर्वेद के अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट है जो आप डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हो और जो आपके बॉडी के सारे न्यूट्रिएंट्स को बैलेंस रखेगा। अगर आप आयोडाइज्ड सॉल्ट का यूज़ कर रहे हो तो एक लिमिट में आयोडाइज्ड सॉल्ट का यूज़ करना अच्छा है, बट डेली बेसिस पे यूज़ करना बिल्कुल भी नहीं। और अगर आपको आयोडीन डेफिशिएंसी नहीं है तो ये आपकी बॉडी में आयोडीन टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है। और एक्सेस आयोडीन से हमारी बॉडी में थायराइड, इनफर्टिलिटी, हाई बीपी, जॉइंट पेन और भी काफ़ी सारी डिजीजेस हो सकती हैं। यहाँ पर ये बात क्लियर हो जाती है एक स्टडी से कि सबको आयोडाइज्ड सॉल्ट की ज़रूरत नहीं होती है। आप आयोडाइज्ड सॉल्ट ले सकते हो, बट तब जब आपको आयोडीन डेफिशिएंसी हो। अदरवाइज इससे आपको थायराइड डिसऑर्डर होने के चांसेस हैं। और 1958 से इंडिया में थायराइड डिसऑर्डर के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद टेक्स्ट अष्टांग हृदयम, शीलीय अक्ष अली को धूम यव षष्टिक जांगलम निष्नक जीवंती बाल मूलक वास्तुकम पथ्या अम्ल कृमि उद्विका पटोल मुदक शर्करा घृत दिव्य ओदक क्षीर शौद्र दांडम सैंधवम। अष्टांग हृदय के अकॉर्डिंग हमें शाली चावल, गेहूं, जौ, षष्टिक चावल, जंगली मांस, जीवंती, मूली, हरीत की, आंवला, मुनक्का, किशमिश, वल, मूंग दाल, शर्करा, गाय का घी, बारिश का पानी, दूध, शहद, अनार और श्लोक के आखिरी में बोला है सैंधवम, यानी कि सैंधव नमक, मतलब सेंधा नमक। तो श्लोक की आखिरी लाइन से क्लियर होता है कि आयुर्वेदा ने डेली बेसिस यूज पर सैंधव नमक का यूज करने के लिए बोला है। अब जानते हैं सेंधा नमक के कुछ गुणों के बारे में। सैंधव लवणम स्वादु, दीपनम पाचनम लघु, स्निग्धम रुच्यम हीमम, वृक्ष्यम सूक्ष्मम नेत्रम त्रिदोषहत। यानी कि सैंधव लवण खाने में स्वाद वाला, यानी कि बहुत अच्छा टेस्ट वाला होता है। दीपन पाचन, यानी कि हमारे डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाता है और डाइजेशन में हेल्प करता है। लघु, यानी कि खाने में बहुत ही हल्का और डाइजेशन में भी बहुत ही हल्का होता है। स्निग्धम रुच्यम, यानी शरीर में स्निग्धता यानी कि सॉफ्टनेस लाता है, और रुच्यम यानी कि खाने में रुचि को बढ़ाता है। हीमम वृष्यम सूक्ष्मम, हीमम यानी कि खाने में ये ठंडा होता है। वृष्यम यानी कि एफ्रोडिजिएक होता है। सूक्ष्मम यानी कि इतना छोटा होता है कि शरीर में बहुत आसानी से फैलता है।
और नेत्रम यानी कि हमारी आँखों की पावर को बढ़ाता है और आँखों की हमारी रक्षा करता है। और लास्ट में आता है त्रिदोषात। त्रिदोषात यानी कि हमारे बॉडी के तीनों दोषास वात पित्त कफ, इन तीनों को बैलेंस करता है। और क्योंकि ये हमारे तीनों दोषास वात पित्त कफ तीनों को बैलेंस करके रखता है, इस वजह से ये डेली बेसिस पे खाने के लिए सबसे बेस्ट और अच्छा नमक माना जाता है। और जितने भी टाइप्स के सॉल्ट होते हैं वो थोड़े से गर्म होते हैं नेचर में, पर सेंधा नमक इकलौता नमक है जो खाने में ठंडा होता है, शीतलता को लाता है हमारे शरीर में। और बाकी सारे नमक हमारे आँखों के लिए हानिकारक होते हैं। सिर्फ सेंधा नमक है जो हमारे आँखों की रक्षा करता है और उसकी आई साइट को इंक्रीज करता है। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग सेंधा नमक दो टाइप का होता है, एक जो थोड़ा वाइट कलर का आता है और दूसरा जो थोड़ा सा पिंक कलर का आता है। और आयुर्वेद के अकॉर्डिंग दोनों ही नमक अच्छे होते हैं और इन दोनों ही नमक को आप डेली बेसिस पे यूज़ कर सकते हो और कुकिंग में भी यूज़ कर सकते हो। तो क्या हमें आयोडीन नमक खाना बिल्कुल छोड़ देना चाहिए? नहीं, हमें आयोडीन नमक खाना छोड़ना नहीं है, क्योंकि हमारे बॉडी में आयोडीन की भी ज़रूरत होती है जिससे हमारा थायराइड हार्मोन बैलेंस रहता है। इसलिए हमें आयोडाइज्ड सॉल्ट की भी ज़रूरत होती है, बट आप उसको वीक में 1 से 2 बार यूज़ करें, इतना आपके लिए एनफ है। और जिसको आयोडीन डेफिशिएंसी है वो सेंधा नमक में आयोडाइज्ड सॉल्ट मिलाकर भी खा सकते हैं। सेंधा नमक के बाद दूसरा सबसे अच्छा नमक जो होता है वो काला नमक होता है। तो अगर कभी घर में सेंधा नमक ना हो तो आप सेंधा नमक की जगह पे काला नमक भी यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टू द एंड। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सेंधा नमक के कुछ मेडिसिनल यूजेस के बारे में। सो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।